नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 1 लाख से अधिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप से सामना किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। और पूरे प्रदेश में चल रही पछुआ हवा के कारण पड़ रही है कड़ाके की ठंड, शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कराने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 1,06,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 311 केंद्रों पर कोरोना टीका लगाए जा रहे हैं। इस काम में 1,555 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है। इधर पटना के सभी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। जिले में 10 फरवरी के बाद फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाने की शुरुआत होगी। इसके लिए 70,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्करों यानी सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों, होमगार्ड और राजस्व कर्मियों ने कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनेक संदेहों के बावजूद भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप से सामना किया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ मिलकर सही रणनीति अपनाई और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को बेहतर तरीके से संचालित किया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में 20 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाया। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमोर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान के पहले 6 दिनों में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। हमारा देश फास्टेस्ट था टू रीच द फर्स्ट 1 मिलियन वैक्सीनेशन। भारत में ये 6 दिन में हुआ, यूएस में 10 दिन में हुआ, स्पेन में 12 दिन में, इजराइल में 14 दिन में, यूके में 18 दिन और इटली में 19, जर्मनी में 20 और यूएई में 27। श्री भूषण ने बताया कि अब तक देश में 25,07,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार के खिलाफ भी कारगर है। यह भारत में SARS-CoV-2 के लिए भी उतनी ही असरदार है। चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने कोविड टीके को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग में चिकित्सक रेणु कुमार और उनके चिकित्सक पति सुशील कुमार ने कोविड का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है।
बड़े गर्व के साथ कह रही हूँ कि मैंने प्रथम डोज कोविशील्ड का दिनांक 16 जनवरी को लिया और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे अपने देश के बने हुए टीके पर पूर्ण रूप से गर्व है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.86% तक पहुंच गई है। सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 1475 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य भर से कल 134 संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है। अब तक 2,57,391 रोगी ठीक हो चुके हैं। बिहार में अब तक 2,07,82,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.94% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,03,00,000 से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 1,73,000 से अधिक व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों के सदस्यों के संबोधन के साथ शुरू होगा। सभी सदस्य पहली बार संसद में 3 विभिन्न स्थानों पर बैठेंगे। मंत्रियों, विभिन्न दलों और दोनों सदनों में समूहों के नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित 144 सांसद केंद्रीय कक्ष में बैठेंगे। शेष सांसद सुरक्षित दूरी बनाए रखने के कोविड नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा कक्ष में बैठेंगे। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों का सहयोग लेने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरे प्रदेश में चल रही पछुआ हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। शीतलहर के कारण प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्थिति कल तक बनी रहेगी। इस दौरान मौसम सर्द होने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। 31 जनवरी को हिमालय क्षेत्र से आने वाली हवाओं का असर पटना सहित 13 जिलों पर पड़ेगा। इससे कोहरे से निजात मिलने की संभावना है। इधर कल पटना, गया और मुजफ्फरपुर सहित 6 जिलों में सीवियर कोल्ड की स्थिति बनी रही, जबकि पूर्णिया, सुपौल और फारबिसगंज में कोल्ड डे था। इस दौरान प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से कम और अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। पटना में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी भी राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में धुंध छाया हुआ है। दोपहर तक धूप निकलने के आसार हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। इधर दक्षिण बिहार में गया और औरंगाबाद जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय से हल्की बारिश हुई है। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत करीब 3 लाख पदों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह चुनाव इस वर्ष मार्च-अप्रैल में कराये जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक पद के लिए अधिकतम 2 स्टेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। आयोग ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क की राशि निर्धारित कर दी है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में 1,000 रूपये जमा करना होगा, जबकि पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250 रूपये का नामांकन शुल्क लगेगा। जिला परिषद के सदस्य के लिए 2,000 रूपये का नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क की 25% राशि ही जमा करनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम 2 फरवरी को घोषित किया जाएगा। उधर आईसीएसई बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड की परीक्षा फरवरी-मार्च में नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव और कोरोना को देखते हुए परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। प्रदेश में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में
90,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। इधर शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत छात्र छात्राओं की पोशाक जीविका समूह की महिलाएं सिलेंगी। इस योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को पोशाक दिए जाएंगे। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के परिसर में 6 करोड़ 65 लाख की लागत से बने स्नातकोत्तर छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि के मामले में बिहार आत्मनिर्भर है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 29 जोड़ी विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि अप्रैल महीने तक बढ़ा दी गई है। इन गाड़ियों का ठहराव और समय पूर्ववत रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। आर्थिक और सामाजिक मामलों पर शोध करने वाली संस्था एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री के निदेशक शैवाल गुप्ता का पटना में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट पर संपन्न होगा। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य लोगों ने शैवाल गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। राज्य के सभी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। आईजी ट्रैफिक MR नायक ने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव नगर विकास और आवास विभाग को भेजा जाएगा। विभाग की सहमति के बाद ट्रैफिक सिग्नल लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने धान अधिप्राप्ति से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में धान खरीद की समय सीमा 21 फरवरी तक बढ़ी। दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, उपद्रवियों पर बढ़ रही सख्ती, यूपी गेट से हटने का आदेश। दैनिक भास्कर ने पटना में गैस रिसाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, जगदेव पथ में केबल बिछाने के लिए गड्ढा खोदने के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, 20 मिनट तक लीक होती रही गैस। प्रभात खबर ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की किताब से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, हंगामे में विधेयक पारित कराने का होता था दबाव। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 1 लाख से अधिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप से सामना किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। और पूरे प्रदेश में चल रही पछुआ हवा के कारण पड़ रही है कड़ाके की ठंड, शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।